हेलो बच्चों, तो अभी सीखेंगे हम लोग क्लास 8 मैथ चैप्टर 6 से फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी स्क्वायर रूट निकालना है किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है और उससे स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं ये जानेंगे। ओके, तो चलिए, मान लिया कि क्वेश्चन दे रखा है कि 324 या 324 का प्राइम फैक्टराइजेशन से आप निकालिए क्या? स्क्वायर रूट। तो सबसे पहला रूल होता है कि पहले आप नंबर को देखें और ये देखें कि क्या वो 2 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड कीजिए। अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो फिर चेक कीजिए कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो मतलब सीक्वेंस में आइए, ऐसा नहीं कि पहले 5 से कर दिया, फिर 4 से कर दिया, फिर 3 से कर दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन का अपना रूल है कि पहले 2 से है तो 2 से कीजिए, फिर 3 से है तो 3 से कीजिए, ऐसे करके। जैसे यहाँ पे देखिए लास्ट में 4 है यानी 2 से डिविजिबल है, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए इसको कैसे करेंगे? 2 से आप ऐसे समझे कि इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 कैसे करेंगे? 3 है तो 2 1 जा 2 लगेगा। तो बचा क्या हमारे पास? यहाँ 3 में से 2 गया, 1 बचा। फिर यहाँ पे 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। ये कैसे आ रहा है समझिए। 3 2 4 है, इसको अगर आप 2 से डिवाइड करने बैठेंगे तो क्या करेंगे? 2 1 जा 2, फिर यहाँ से 2 यहाँ आएगा तो 2 6 जा 12 और 4 आएगा तो 2 2 जा 4। तो जो डिवाइड करके क्वोशेंट आता है यहाँ पे, है ना, उसी चीज़ को आपने यहाँ लिखना होता है। ठीक है, तो बस इसका आप ध्यान रखें कि यही यहाँ लिखना होता है। ठीक है, ओके। तो चलिए, फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि लास्ट में क्या है हमारा? 2 है, तो 2 से फिर डिविजिबल हो जाएगा, तो 2 से करेंगे। तो अब आप कैसे करेंगे? 2 8 जा 16, तो 2 8 जा 16, तो 8 यहाँ लिखेंगे। 2 8 जा 16। ठीक है, तो पूरा पूरा 16 कट गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को कैसे करना है? 2 से किया तो 2 8 जा 16 कट गया, यानी 8 आया यहाँ पे, और 2 जब आप उतारेंगे तो 2 1 जा 2, तो 81 यहाँ पे आ गया। इस वैल्यू को लिखना होता है। आप देख रहे हैं कि 81 आया है, तो अब 1 है लास्ट में, तो 2 से डिविजिबल तो नहीं जाएगा। तो चेक कीजिए 3 से जाएगा कि नहीं। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? नंबर को ऐड कीजिए, अगर ऐड होने के बाद नंबर 3 से डिवाइड होता है तो वो डिविजिबल बाई 3 होगा। यानी 8 1 9, तो 9 तो डिविजिबल है 3 से, तो 3 से कीजिए तो क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6, तो 8 में से 6 गया, 2 बचेगा, तो 3 7 जा 21। कैसे हो रहा है? आप प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ आपको क्या रखना है दिमाग में कि 81 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 3 से। ओके, 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 2 जा 6, 8 में से 6 गया 2, यहाँ 1 आया, 3 7 जा 27, और 3, हाँ ठीक है, 3 7 जा 27, तो यहाँ पे 27 आपको लिखना है। ये जिस नंबर से आप डिवाइड करते हैं उस नंबर को यहाँ लिखना है। बाकी जो माइनस वाइनस करना है उसको आपको थोड़ा दिमाग में करना है, अदरवाइज यहाँ पे साइड में करते चले जाइए, और प्रैक्टिस होने के बाद आप खुद से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर 27 3 के टेबल में आता है, अब ईजी हो गया आपके लिए। 3 9 जा 27, और फिर 3 3 जा 9, और लास्टली 3 1 जा 3। तो आप यहाँ पे इस तरीके से देख रहे हैं, ये नंबर आया यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस पार्ट पे जो नंबर है उसको ऐसे लिखते हैं। 3 2 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में क्या आया? 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3, फिर 3 इंटू 3। अब आप देखिए कि सारे का पेयरिंग है या नहीं, यानी 2 2 पेयर है, 3 3 पेयर है, फिर 3 3 पेयर है। ठीक है, यानी अगर सारे नंबर का पेयर हो गया तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। सबसे पहली बात, अगर सारे नंबर का पेयरिंग हो गया तो परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, पहली बात। दूसरी बात कि स्क्वायर रूट निकालना है हमें, कि ये तो हम लोग बता दें कि परफेक्ट स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा? 2 नंबर है, स्क्वायर का रूट का मतलब होता है 2 में से 1 को बाहर करो, तो ये हो गया। इस 3 में 2 3 है तो मल्टीप्लाई का निशान दिया, 1 3 बाहर, और यहाँ भी फिर 2 3 है तो मल्टीप्लाई दिया और 1 3 बाहर, तो ओवरऑल क्या हो गया? 3 3 जा 9, 9 2 जा
18, यानी 324 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 18 आएगा। यानी देखिए होता क्या है, 18 का स्क्वायर इक्वल्स टू 324, इसलिए 324 का स्क्वायर रूट बराबर कितना? 18 इंटू 18 हो जाता है, इसलिए निकल के बाहर कितना आएगा? 18 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन में ये प्राइम फैक्टराइजेशन सीखिए। ये सारे चीज़ें आगे भी मैं बताती जाऊंगी आपको, डिवीज़न रूल से भी सिखाऊंगी आपको। बहुत चीज़ सिखाना है आप लोगों को, धीरे धीरे एक एक करके, पहले स्टेप बाय स्टेप आते हैं ताकि कुछ भी छूटे नहीं और सब कुछ हो जाए। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अब देखिए, मान लीजिए कि 90 को करना है, तो 90 में क्या है? 0 है लास्ट में, तो ओबियस है 2 से जाएगा ही जाएगा। तो 2 4 जा 8, हैंड में 1, तो 2 5 जा 10। अब देखिए ये लास्ट में 5 हो गया, तो 2 से तो अब जाएगा नहीं, तो 3 5 4 9 होता है, तो 3 से जाएगा, आपका 3 से जाएगा, तो 3, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 से जाएगा, 3 5 जा 15, और फिर 5 से जाएगा, 5 1 जा 5। तो 90 में क्या क्या आपने देखा कि क्या क्या मिल रहा है हम लोगों को? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो देखिए न 2 का पेयर है न 5 का पेयर है, सिर्फ किसका पेयर है? 3 का पेयर है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि सारे का पेयरिंग मौजूद नहीं है। बात आ गई समझ में आपके? तो इसका 90 का आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, 90 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। मान लीजिए कि मैंने बहुत चीज़ आपको बताया हुआ है, और ऐसे भी देखिए यहाँ पे एक चीज़ और रह गया, जीरो जो यहाँ एक ही जीरो है ना, आपको पता है कि स्क्वायर रूट जब भी होगा तो 2 जीरोज, इवन नंबर ऑफ जीरोज होने चाहिए। अब देखिए मान लीजिए छोटा सा एग्जाम्पल, 144 का निकालना है किससे? प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से करना शुरू करें आप। तो 4 है लास्ट में, यानी 2 से जाएगा, तो पहले 2 से कीजिए, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, और 2 6 जा 12, अभी भी 2 से जाएगा, तो 2 से तो 18 2 जा 36 होता है, अभी भी 2 से आप ले सकते हैं, 2 9 जा 18, अब 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से जाएगा, 3 3 जा 9। ठीक, अब लिखिए 144 को आप क्या लिख सकते हैं? देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो ये भी पेयर में, ये भी पेयर में, ये भी पेयर में है ना, पेयर पेयर। तो यहाँ पे क्या हो गया? देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। आपको पता है ना कि 144 12 के स्क्वायर बराबर होता है, 144 कितना के बराबर होता है? 12 का स्क्वायर होता है, इसलिए 144 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करना है, और ये बहुत ज़रूरी है बनाना आप लोगों को, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मान लिया कि यहाँ पे क्या था, किस चीज़ की कमी है इस नंबर में? परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए एक 2 चाहिए और एक 5 चाहिए, तो ये अपने आप परफेक्ट स्क्वायर हो होता। जैसे एक और 2 होता और एक और 5 होता मल्टीप्लाइड, तो सबका पेयरिंग हो जाता, तो सबके ये क्या हो जाता? हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि ये गिवन नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, कौन से नंबर से डिवाइड कर दिया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो इसके लिए ये आना बहुत ज़रूरी है। ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन, पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, आपको दिख जाएगा कि कौन से नंबर की कमी है, बस उसी नंबर पे हम लोग काम करते हैं। तो आई होप प्राइम फैक्टराइजेशन आप समझ चुके हैं कैसे करना है। कहीं भी कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि क्वेश्चन बताते वक्त एटलीस्ट उस प्रॉब्लम को दूर कर दिया जाए, क्योंकि इसके आगे प्राइम फैक्टराइजेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम्पल में सारे बताऊंगी आपको। तो आपका काम है कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम को लिखना और अपनी खुशी को भी लिखना कि आपने वीडियो देखा, आपको कैसी लगी वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को विथ बेल आइकन। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।